नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक अवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर की। ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो साफ है, मार्वल इस बार मल्टीवर्स सागा को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जा रहा है। सबसे बड़ा आकर्षण है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो इस बार आयरन मैन नहीं बल्कि एमसीयू के सबसे खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम के किरदार में नजर आ रहे हैं। और यही चीज इस फिल्म को बाकी एवेंजर्स फिल्मों से बिल्कुल अलग बनाती है। ट्रेलर में डॉक्टर डूम का एक डार्क और इमोशनल साइड भी देखने को मिलता है। उसके अतीत में हुई पर्सनल ट्रेजेडी उसके कैरेक्टर को और ज्यादा डेंजरस बनाती हुई दिखाई गई है। यानी डूम सिर्फ पावर के लिए लड़ने वाला विलन नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक इमोशनल मोटिवेशन भी है। अब बात करते हैं एवेंजर्स की। ट्रेलर में थॉर की वापसी देखने को मिलती है, साथ ही स्टीव रॉजर्स यानी क्रिस इवेंस की वापसी ने फैंस को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। मार्वल की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी स्टीव रॉजर्स और थॉर की वापसी को हाईलाइट करती है। लेकिन असली एक्साइटमेंट तब बढ़ जाती है जब कहानी में फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन भी शामिल होते हैं। पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम के बीच कॉन्फ्रंटेशन की झलक काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं एक्स-मैन के पुराने और आइकॉनिक कैरेक्टर्स की वापसी इस फिल्म को नॉस्टैल्जिया से भी जोड़ती है। यानी एक तरफ एमसीयू के एवेंजर्स हैं, दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर और तीसरी तरफ एक्स-मैन, और इन सभी के सामने है डॉक्टर डूम। ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डूम इन अलग अलग यूनिवर्सेस को एक साथ क्यों ला रहा है। मल्टीवर्स की इंस्टेबिलिटी और अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच होने वाला कॉन्फ्लिक्ट इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है। यही कहानी आगे चलकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की नींव भी तैयार करेगी, जो 2027 में आने वाली है। अब बात करते हैं एक्शन की। ट्रेलर में डूम की पावर को जिस तरह दिखाया गया है, उसे साफ लगता है कि मार्वल उसे कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं बनाने वाला। एक खास मोमेंट में थॉर की ताकत के सामने डूम का बेहद आसानी से टिक जाना उसकी पावर लेवल को दिखाता है। लेकिन ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका स्केल। इतने सारे बड़े कैरेक्टर्स को एक ही फिल्म में देखना अपने आप में एक सिनेमैटिक इवेंट जैसा महसूस होता है। हालांकि ट्रेलर में एक वीकनेस भी नजर आती है। कुछ व्यूअर्स ने इसके वीएफएक्स को लेकर क्रिटिसिज्म किया है और कुछ विजुअल इफेक्ट्स को अनफिनिश्ड बताया है। लेकिन फाइनल मूवी के रिलीज से पहले वीएफएक्स में काफी बदलाव और इंप्रूवमेंट संभव है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्वल सिर्फ पुराने कैरेक्टर्स की नॉस्टैल्जिया पर निर्भर कर रहा है, या डॉक्टर डूम को एक जेन्युइनली पावरफुल और मेमोरेबल विलन बनाया जाएगा। क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन के बाद डॉक्टर डूम बनना अपने आप में बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर मार्वल डूम के कैरेक्टर को सही तरीके से एस्टैब्लिश करता है, तो ये एमसीयू के सबसे मेमोरेबल विलन्स में से एक बन सकता है। मेरी ट्रेलर रेटिंग की बात करें तो मैं एवेंजर्स डूम्सडे को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। क्योंकि कास्ट शानदार है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, डॉक्टर डूम की प्रेजेंस दमदार है, और एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर तथा एक्स-मैन का क्रॉसओवर इस फिल्म को एक मैसिव सिनेमैटिक इवेंट बना सकता है। लेकिन असली परीक्षा फिल्म की कहानी और एग्जीक्यूशन की होगी। अवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर कैसा लगा? क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रूप में आयरन मैन की यादों को पीछे छोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हॉलीवुड और मार्वल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।